नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में कौन सा पाठ है? पाठ 2 हम भी बने महान, उसका अभ्यास मैंने करवाया था। स्वाध्याय हम आज देखेंगे, ठीक है। पाठ 2 हम भी बने महान, उसका स्वाध्याय है पेज नंबर 10 पे। आप लोग आपके नोटबुक में लिखना। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न के उत्तर बड़े हैं, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ। अब मैं बोलूँगी और आपको लिखने, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई थी। उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई थी। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। अगर वो नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या उत्तर आएगा? नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इस प्रसंग में नरेंद्र के कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे बड़ा है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे बड़ा है। उसके आगे चौथा प्रश्न, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने क्या किया। तो द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। उसके बाद आगे पांचवा प्रश्न है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था। तो अल्पाहार के समय कौन दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। क्या उत्तर आएगा? अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद छठा प्रश्न है, सफलता के क्या क्या आधार हैं। तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता का आधार है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। तो हजरत अली राज का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हजरत अली राज्य का काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह अपनी मोमबत्ती जलाकर उसने अपना काम किया। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती
जलाई। उसके बाद 8वां प्रश्न है, हमारे पुरखों ने क्या कहा है। तो हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ गुद कश्य सृजनम। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ। शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रानड़े को किसने रोका क्यों। तो रानड़े को घाट पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। किसने रोका। नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। तो पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए स्वयं सेवक ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद है, कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए। तो अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ में गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद की बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान को ऐसा लगाव देखकर कोच मैनेजर ने और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उसके बाद आगे है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए राज की मोमबत्ती बुझाकर वह अपने खुद की मोमबत्ती जलाते थे। यही मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो वही अच्छी तरह से चल सकता है। उसके बाद आगे है, नरेंद्र ने लड़के को क्यों रोक दिया। तो 58 शिवलिंग 54 के रुपया। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया। विकल्प में ऑप्शन है 58 शिवलिंग 54 के रुपया। 54 क्या आएगा 54। उसके बाद दूसरा है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे।
हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद के महादेव गोविंद रानडे? महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। इसके बाद तीसरा विकल्प है स्वयं सेवक को देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था। स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? ऑप्शन में दिए हैं निमंत्रण पत्र, रेशन कार्ड, पहचान पत्र के ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आएगा? निमंत्रण पत्र। उसके बाद है चौथा विकल्प स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो क्या आएगा? विश्राम गृह, मंच, भोजन कक्ष के सभागृह। तो क्या आएगा? मंच। विद्यार्थी मित्रों, ये मेरे साथ आप आपकी नोटबुक में भी लिखना। उसके बाद आगे है पांचवा इसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई है।
लग गई हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कोच, कप्तान, मैनेजर और डॉक्टर। तो क्या आएगा? कप्तान। कप्तान। उसके बाद आगे हैं प्रश्न 4। कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है कामयाबी। कामयाबी का अर्थ है सफलता। उसका वाक्य है इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। उसके बाद दूसरा शब्द है ख्याल। ख्याल का अर्थ है विचार। ख्याल का अर्थ है विचार। आपका ख्याल अच्छा है। आपका ख्याल अच्छा है। नुकसान। नुकसान का अर्थ है हानि। नुकसान का अर्थ है हानि। तो राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ। राजू को धंधे में काफी नुकसान ये आप लोग आपके नोटबुक में लिख लो। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ है विख्यात। प्रसिद्ध का अर्थ होता है विख्यात। पालीताना गुजरात को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पालीताना
गुजरात का प्रसिद्ध स्थल है। पालिताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कि प्रसिद्ध स्थल है। गुजरात का प्रसिद्ध पालिताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जांच जांच का अर्थ है परीक्षण। जांच का अर्थ क्या है? जांच का अर्थ है परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। अमीर अमीर का अर्थ है धनवान। अमीर का अर्थ है धनवान। वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। उसके बाद आगे हैं भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। किसान ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ सब्जियां जो रेखांकित किया हुआ है वाक्य के नीचे, ये सब शब्द क्या दर्शाते हैं? तो नाप तोल। ये सब शब्द नाप तोल दर्शाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जिस वाक्य में नाप तोल दर्शाते हैं वाक्य, उसमें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे परिमाणवाचक विशेषण छांटकर उनके नीचे लिटी कीजिए। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए। यहाँ पे वाक्य है 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो
विद्यार्थी मित्रों, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो 2 मीटर जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। तो 2 मीटर के नीचे अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद दूसरा वाक्य है, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। तो यहाँ पे बहुत शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद तीसरा है, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो थोड़ा वो है परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद मीना ने 1 किलो हल्दी ली। मीना ने 1 किलो हल्दी ली। 1 किलो जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। तो उपयुक्त वाक्यों में परिमाणवाचक विशेषण छाटकर लिखे हैं। उसके बाद आगे हैं यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों, जो मेरा काम पूरा हो गया, वह आदमी जा रहा है, यह घोड़ा है, मुझे कोई किताब दे दीजिए, वे कौन लोग थे। अब बता, मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये जो शब्द हैं ये कौन से शब्द हैं? सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। इसीलिए उपयुक्त वाक्य में रेखांकित किए गए जो शब्द हैं, जैसे कि मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये सब शब्द क्या दर्शाता है? तो सर्वनाम दर्शाते हैं। उसके बाद जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं कि वे लड़के खेल रहे हैं, तो उनमें से वे शब्द है वो विशेषण है। उसके बाद दूसरा शब्द है तुम्हारा काम पूरा हो गया, जो तुम्हारा शब्द है वो विशेषण है। यह पेंसिल हिरल की है, यह शब्द है वो विशेषण है। वह लड़की पढ़ रही है, तो वह जो शब्द है वह विशेषण है। सरला को कोई खिलौना दो, तो जो कोई शब्द है वो विशेषण है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये जो पाठ था वो पूर्ण हो गया है, उसका अभ्यास अध्याय पूर्ण हो गया है। इसीलिए आप आपके नोटबुक में लिख देना। आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे पूर्ण